और इस नैरेटिव से डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पूरे कांग्रेस के गठबंधन डीएमके और उनके जो पार्टियां लगभग 20-22 पार्टियां हैं, उनको कम से कम इस बात को ये एहसास जरूर होगा। चिदम्बरम साहब भी कल यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे थे कि बीजेपी की क्या यहाँ पे क्या किस तरह की पहचान है। तो ये पहचान पीएम मोदी ने तमिलनाडु में लोगों को दिखाया है कि जब आप मोदी की भूमिका को लेके लोग आज हजारों हजार के में तादाद में जुट के, आप ये देखिए किलोमीटर लंबे दूरी को तय करते हुए पीएम का ये कारवां चल रहा है। इतनी गर्मी के बीच में लोगों का इस कारवां को देखिए कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहां पर होके आए हैं और पूरे तमिलनाडु में किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की राजनीति वहां पर है, तो ये एक अच्छा मौका है आपसे जानने का। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये नागरकोइल तमिलनाडु से हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वहां पर प्रचार कर रहे हैं, वहां पर एक रोड शो कर रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु में। और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों ओर काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा वहां पर लोग कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग हैं। ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के वहां पर लोग उत्साहित हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो तमिलनाडु से होकर आए हैं और वहाँ की राजनीति किस तरह से वहाँ पर चल रही है उसको उन्होंने समझा है। विनोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो एनडीए का गठबंधन है ये कितना फायदेमंद है इस बार एनडीए के लिए? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि गठबंधन एक राजनीति की, वहां पे आप देखिए कि डीएमके शासन में है और डीएमके के शासन में रहने के बाद भी जिसको वो कहते हैं कि ये द्रविड़ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात वो कहते हैं, जिसमें वो केंद्र के विकसित भारत के योजनाओं को एक तरह से वो बताते हैं कि ये हमारा तमिलनाडु का है। और आज आप देखिए कि उनकी ये क्या मजबूरी है कि कम से कम वो 22 छोटे बड़े दलों को उसने अपने गठबंधन में शामिल किया है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि हर रीजन में जो क्षेत्रीय दल है उनके अपने अपनी पहचान है, अपनी पकड़ है और इसके कारण वो इसको रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आप बीजेपी में देखिए मात्र 5 या 6 दल हैं जो बीजेपी के साथ, ये एआईडीएमके के साथ में इस गठबंधन में है। और इस गठबंधन की बड़ी खूबी से एक आप देखिए कि उसमें पलानीस्वामी ईपीएस जो नेतृत्व दे रहे हैं वो भी एक कमाल का नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आप कहिए कि उदयनिधि स्टैलिन से लेके और स्टैलिन खुद, एमके स्टैलिन खुद लगातार पलानीस्वामी पे हमला कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। एआईएडीएमके का जो पुराना बेस था उसको फिर से उन्होंने मजबूत किया है और ये मजबूती कम से कम डीएमके के लिए चिंता का विषय है कि वो सीधा सीधे दिल्ली बनाम तमिलनाडु करना चाहते हैं। तो आज तमिलनाडु के इस रोड शो में दिखाया कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, दिल्ली बनाम तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत के डेवलपमेंट में सीधा तमिलनाडु का सरोकार है। पीएम के इस रोड शो में सीधा मैसेज और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, भारत के लोग देख सकते हैं कि ये देश इस मामले में पुराने सारे नैरेटिव्स को बेईमानी साबित कर दिया है। मजबूत है तभी कोई राज्य मजबूत है, ये आदर्श आज अगर तमिलनाडु ने लिया है तो आप कह सकते हैं कि ये भारत का आज का सबसे बड़ा आदर्श और सबसे बड़ा स्लोगन है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि क्योंकि आप वहां पर आपने काफी नजदीक से वहां की राजनीति को देखा है, तो जिस तरह से काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम हमने देखे, जो एक प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम की कहीं न कहीं नींव रखी, उसके अलावा भारत के नए संसद भवन में सेंगोल की हम बात करें, तमिल शासन परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। भाषा के प्रचार की हम बात करें तो विभिन्न वैश्विक मंचों पर, चाहे वो नेशन हो या दूसरे मंच हो, वहाँ पर तमिल साहित्य को प्रधानमंत्री ने काफ़ी प्रोत्साहित किया, तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा के रूप में प्रचारित किया। ये सब को लेकर के लोगों में क्या कुछ आप वहाँ पर देखते हैं? आप चंद्रशेखर, ये सवाल सबसे मौजूद सवाल आज का है, क्योंकि आप ये देखें कि जो इंडिया को लेके तमिलनाडु के में खास करके रीजनल पार्टी जो है जितने नैरेटिव फैलाए हुए थे, चाहे वो हिंदी विरोध का
का हो, चाहे वो कल्चरल विरोध का हो, ये सारे विरोध का अगर आप देखें कि ये छोटे छोटे प्रयास इतना शानदार काम किया है कि काशी तमिल संगमम ने कम से कम वहां से ये 10वीं बार का ये काशी तमिल संगमम में, और वो संगमम से जो जाने वाले हजारों लोग जो गए हैं, नौजवान गए हैं, सब जो उन्होंने देखा है भारत को, और भारत में तमिलनाडु को लेके, अपने राज्य को लेके जो उनका एक सम्मान और आदर मिला है, तो उन्हें लगा है कि ये एक झूठ और भ्रम के रूप में उनको रखा गया था। तो ये सारी चीजें जब जुड़ी है, तो आज हिंदी विरोध को भी जब आप कहते हैं वहां पे, वो भी इसलिए बेअसर हुआ है कि वहां जो छोटे छोटे कामगार हैं, छोटे छोटे जो है, उन उद्योगों में जो पूरा स्किल लेबर हो या लेबर। तो आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में। वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस के लिए ये वोट मांगे जा रहे हैं वहां पर। तो आपको हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी के कई सारे नेता वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और काफी महत्वपूर्ण ये रोड शो है। आप देख सकते हैं किस तरह से एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस की हम बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह है इस अलायंस को लेकर के। आप बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आप दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार अपने पैर पसार रही है और तमिलनाडु के चुनावों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी का अलायंस है एआईएडीएमके और कुछ छोटे दलों के साथ, और इसी अलायंस के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर। विनोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, नागरकोइल की हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो है, क्या कुछ समीकरण है यहाँ पर? ज्योति जी, अगर ये कहें कि लोकतंत्र का ये जो अद्भुत नजारा है, और ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे अच्छी तस्वीर तो हो नहीं सकती है, जहां देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता अपने पूरे एनडीए के जो साथ घटक दल है उन सब के साथ में आज कन्याकुमारी के पास का ये नागरकोइल इलाका है, कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ पीएम का की ये जो यात्रा है वो निकली है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इसको बोलते हैं कि जब नेता सीधे सीधे लोगों के साथ संवाद करता है। और तमिलनाडु में जो जिस तरह की राजनीति थी दशकों तक, उस राजनीति में अगर आज आप पीएम का ये रोड शो देखते हैं तो आपको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प ने बहुत कुछ बदला है देश में। नैरेटिव्स बदले हैं, सोच बदले हैं, इक्वेशन बदले हैं, और ये सब कुछ बदले हैं। और इसका नजारा आपको अगर देखना हो तो आज आप तमिलनाडु के चुनाव में देख सकते हैं। तमिलनाडु का ये नागरकोइल का जो इलाका है, आप जो इसमें अगर आप इसको देखें चंद्रशेखर जी, तो इस इलाके में पीएम ने 2024 में किया था जी, कन्याकुमारी का वो एक बहुत पीएम का महत्वपूर्ण रोड शो था। और आप देखिए कि पीएम का जो लगातार कैंपेन तमिलनाडु में रहा, तो बीजेपी अपने पूरे स्थापना काल से लेके सबसे ज्यादा 11% जो वोट शेयर था वो बीजेपी ने तमिलनाडु में लिया है। ये लोगों को ये चीजें जानना चाहिए कि ये जो भीड़ है, लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, फूल बरसाते हुए देख रहे हैं, सिर्फ पीएम मोदी के दर्शक नहीं है, वो पीएम के काम, पीएम की अपनी जो भी उनकी पहचान है, उस पहचान से वो सीधा संवाद जोड़ता है। अगर तमिलनाडु में बीजेपी आज की तारीख में 11% वोट शेयर वाली पार्टी है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी अच्छी पकड़ है और अच्छी पहचान बीजेपी की बनी है। वो भी कोई एक कम्युनिटी नहीं है। अगर आप 2024 का ही रिकॉर्ड देखिए तो चेन्नई से लेकर कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के जिस इलाके में पीएम है, उस इलाके में बीजेपी के अपोजिशन में के तमिलनाडु में डीएमके के अपोजिशन में सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला कोई एक पार्टी थी तो वो बीजेपी थी। तो ये आपको साबित करता है कि बीजेपी ने अपना किस तरह का फुटप्रिंट बढ़ाया है दक्षिण के राज्यों में।
आज जो जितने नैरेटिव्स है, आप देखिए एक खूबसूरत तस्वीर एनडीए के पूरे जितने भी पार्टी के नेता हो, चाहे एआईएडीएम के सेक्रेटरी पलानीस्वामी हो, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष रंगनाथन हो, आप देखिए कि वहां पे सीधे सीधे आप अगर देखें तो बीजेपी के जो सबसे चर्चित चेहरा है अन्नामलई, वो भी पीएम के साथ में बाजू में आप उनको देखेंगे, वो भी उस रथ पे सवार है। तो ये इतना एक मैसेज है कि बीजेपी एनडीए को पूरा एक सिंक करके कि ये पूरी एआईडीएमके के साथ में है, पीएमके के साथ में, ये सारे नेता अगर पीएम के इस यात्रा में है, इस दौरे में है, इस रोड शो में है, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मैसेज भी एक बड़ा मैसेज होता है हर वोटर्स के लिए कि जब वो अपील करता है नेतृत्व, तो उसको लगता है कि इसके गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये रोड शो का कारवां जब हम देखते हैं उत्तर भारत के किसी शहरों में, जो हमने पिछले दिनों